हरिओम। आज हम जिम एक्सरसाइज और योगिक अभ्यास में अंतर जानेंगे। योगिक एक्सरसाइज और जिम एक्सरसाइज। दोस्तों, जिम में जो अभ्यास किया जाता है, क्या उसके पीछे साइंस है? क्या उसमें विज्ञान के नियमों का पालन किया जाता है, या ऐसे नियमों का पालन किया जाता है जो हमारे शारीरिक अभ्यास के लिए उचित हैं? और क्या योगिक अभ्यास में इस प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है? दोस्तों, हम आपको बता दें, जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे उस टाइम पे सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में एक यूनिट थी, उसका नाम था योग और व्यायाम में अंतर। तो हम लोग पहले तो यही समझते थे कि योग और जो जिम एक्सरसाइज है या जो अखाड़े में अभ्यास किया जाता है वो एक ही होगा। परंतु जब हम लोगों ने इसको पढ़ा, जाना, समझा तो समझ में आया कि योग पूरी तरीके से एक्सरसाइज से अलग है। योग जो है वह विज्ञान के नियमों पर, विज्ञानों के जो शोध हैं, रिसर्च हैं, जो सिद्धांत हैं, उसके अनुसार अभ्यास क्रम का पालन करता है। और यदि हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में इस प्रकार के कोई भी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। योग का अभ्यास जब हम करते हैं या इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो विशेष रूप से श्वसन की जो प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से संतुलित स्थापित कर उसमें कोऑर्डिनेशन स्थापित कर किस प्रकार से अभ्यास किया जाता है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। और योग के अभ्यास में जो खिंचाव, तनाव और जो रिलैक्स का दिया जाता है अंग विशेष पर, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। प्राणिक जो क्रिया है उसकी क्या अवस्था है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के नियमों के अनुसार ही अभ्यास प्रारंभ किया जाता है। परंतु व्यायाम की यदि हम बात करें तो व्यायाम में कोई भी नियम का पालन नहीं किया जाता है। उसमें अंग विशेष पर दबाव, खिंचाव, तनाव और इस प्रकार से मसल डेवलपमेंट पर ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है। उसमें कोई ऐसे रूल्स नहीं फॉलो किए जाते कि आप अभ्यास करते समय श्वासों पर मन को एकाग्र कीजिए, बॉडी में कोऑर्डिनेशन स्थापित कीजिए, आपके जितने शरीर के अंग हैं, जितने सिस्टम हैं, उसमें किस प्रकार से समन्वय स्थापित किया जा सके, इस प्रकार के नियमों का पालन वहाँ नहीं किया जाता, उस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता। परंतु जो हमारा योग है, योग में विशेष रूप से चाहे हमारा मस्तिष्क हो, हमारा नर्वस सिस्टम हो, हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, हमारा चाहे स्केलेटल सिस्टम हो, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, जितने भी हमारे शरीर के सिस्टम हैं, तंत्र हैं, उन पर विशेष रूप से कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य किया जाता है। श्वसन की प्रक्रिया पर मन को एकाग्र किया जाता है। और योग का मुख्य उद्देश्य ही है माइंड, बॉडी एंड सोल, अर्थात इन तीनों को अलाइनमेंट करना, इन तीनों को एकीकृत करना, इन तीनों में समन्वय स्थापित करना। परंतु जो व्यायाम है उसमें इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, उसमें इस प्रकार के कोई भी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। योग पूरी तरीके से एक विज्ञान है, एक साइंस है, और साइंस के नियमों के अनुसार ही इसमें अभ्यास क्रम प्रारंभ किया जाता है। दोस्तों, योग भले ही एक चिकित्सा पद्धति ना हो, परंतु इसमें का चिकित्सा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आज हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जो डिसीज हैं, विभिन्न प्रकार के विकार हैं, उसमें भी योगिक चिकित्सा के रूप में अभ्यास करके उससे छुटकारा पाया जा सकता है। चाहे वो हमारी पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या हो, या हमारे श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या हो, या हमारे मानसिक विकारों से जुड़ी हुई समस्या हो, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उसमें भी जो डॉक्टर हैं वो सलाह देते हैं कि आप योग का अभ्यास कीजिए। परंतु व्यायाम में इस प्रकार की कोई चिकित्सा नहीं होती कि हम जाएं और पाचन जो हमारा यदि ख़राब है तो हम जाके जिम करने लगें और हमारा पाचन ठीक हो जाए। नहीं, योग थेरेपी का कार्य करता है, योग चिकित्सा का कार्य करता है। अगर हम उन नियमों के अनुसार, उन सिद्धांतों के अनुसार, यदि उन जो बनाए हुए आहार विहार की प्रक्रिया है उसको फॉलो करें तो विशेष रूप से यह पूरा एक हमारा चिकित्सा का कार्य करता हो। परंतु व्यायाम यह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों, ऐसे योग और व्यायाम में मूलभूत अंतर हैं। यह व्यायाम एक अलग अभ्यास है, योग एक अलग अभ्यास है। योग एक बहुत बड़ी साधना है, योग एक गहरा विज्ञान है। योग हमारे शरीर को स्वस्थ तो करता ही है, साथ ही हमारी स्मृति को बढ़ाता है, हमारे संपूर्ण तंत्रों में समन्वय स्थापित करता है, और हमारे आत्म उत्कर्ष में भी सहयोग करता है, हमारे प्राणों को जागृत करता है, हमारे सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों को जागृत करता है, और हमारी प्राणों को ऊर्ध्वगामी बनाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएँ, ऐसे विभिन्न प्रकार की शोधन क्रियाएँ, ऐसे विभिन्न प्रकार की जो सिद्धांत या जो हम कहें नियम योगिक ग्रंथों में वर्णित हैं, जिनके पालन के द्वारा हम अपने आत्म उत्कर्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु व्यायाम में ऐसा कोई भी सिद्धांत या ऐसा कोई भी साइंस नहीं है। आज भले लोग जिम की ओर दौड़ें, परंतु एक समय के बाद वो होते हैं, पछताते हैं कि
अब तो मेरा शरीर कार्य करने के लायक नहीं बचा, कहीं पैरों में दर्द, कहीं हाथों में दर्द, कहीं गर्दन में दर्द, कहीं कमर में दर्द। परंतु योग अभ्यास आप पूरी ज़िंदगी भर कीजिए, इसमें कोई प्रकार की आपको तकलीफ़ नहीं हो सकती, बल्कि यह तो आपको जीवन भर स्वस्थ रखेगा, दीर्घायु प्रदान करेगा और सदा आनंदित आप महसूस करेंगे। तो दोस्तों, योग और व्यायाम में बहुत ऐसे अंतर हैं। योग पूरी तरीके से एक विज्ञान है, यह एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक नियमों का पालन करने वाला अभ्यास है, परंतु व्यायाम ऐसा कोई भी नियम पालन नहीं करता। तो आप योग अभ्यास प्रारंभ करने से पहले इसको ज़रूर समझें, जानें, फिर आप योग अभ्यास करें। धन्यवाद।